दोस्तों आधार ऐप से आधार कार्ड में घर बैठे ही ऑनलाइन से एड्रेस कैसे चेंज करना है, एड्रेस कैसे अपडेट करना है, उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो पे आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए प्ले स्टोर में जाके आधार ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू में जाके आपको नीचे अलाउ में क्लिक करके परमिशन दे देना है। उसके बाद आपको बिगिन जर्नी में क्लिक करना है। बिगिन जर्नी में जाने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू टू रजिस्टर में क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे एंटर योर आधार नंबर पे क्लिक करना है। एंटर योर आधार नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे अभी आपका आधार नंबर डाल दीजिए, यानी जिस आधार का आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, उस आधार नंबर यहाँ पे डालना है। डाल के नीचे कंफर्म आधार नंबर पे जाना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन चेक करके आपको नीचे बॉक्स में टिक करना है। टिक करके कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे आपका सिम कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू टू सेंड एसएमएस में क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड में क्लिक करना है। उसके बाद आपका एसएमएस के थ्रू आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा तो आपको यहाँ पे इस टाइप का अगर यहाँ पे शो हो रहा है कि यू आर रजिस्टरिंग विथ ए डिफरेंट नंबर, तो ये इसलिए आता है कि दोस्तों अगर आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला सिम कार्ड आपने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है या दूसरा सिम कार्ड आपने सेलेक्ट किया है तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। अगर ऐसा आ रहा है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको जस्ट नीचे कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे जब कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन में क्लिक करना है। अभी स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेट करना होगा, यानी दोस्तों आपका जिसका आधार कार्ड है, यानी जिसका आधार कार्ड में आप एड्रेस चेंज या करेक्शन करने जा रहा है तो उनका यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। कैमरा का सामने फेस को लाके आपका कैमरा का जो लेंस है, लेंस में आपको देखना है और आपका दोनों आंखों को ब्लिंक करना है, यानी देखना है, पलक झपकना है, फिर पलक झपकना, ऐसा करना है आपको। करते करते जब फेस डिटेक्ट हो जाएगा, डिटेक्ट होने के बाद में आपको यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेटेड दिखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखिए कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका आधार ऐप ओपन करने का सिक्योरिटी पिन सेट करना होगा। उसके लिए कंटिन्यू टू सेट पिन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको सेट करना होगा। ओके, एंटर पिन में आपका 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए। उसके बाद में सेम पिन नीचे री एंटर पिन में डाल के आपको कंफर्म पिन में क्लिक कर देना है। कंफर्म पिन में क्लिक करते पिन सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार डिटेल्स निकल के आ जाएगा। ओके, तो अभी आपका आधार का एड्रेस चेंज या अपडेट करने के लिए आपको नीचे सर्विसेज में क्लिक करना है। यहाँ पे जब सर्विसेज में क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा और अभी आपका एड्रेस चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए आपको एड्रेस अपडेट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। एड्रेस अपडेट में जब यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद देखिए आपका करंट एड्रेस ऊपर में देखने को मिलेगा। अभी आपका एड्रेस अपडेट या चेंज के लिए आपको नीचे फिर से डॉक्यूमेंट माई डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है। माई डॉक्यूमेंट्स में जाते ही आपको यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोसेसिंग फीस के लिए आपको 75 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। ओके, तो अभी आपको नीचे आके कंटिन्यू टू अपडेट एड्रेस में क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपको फिर से कंटिन्यू टू एंटर ओटीपी में क्लिक करना है। कंटिन्यू टू एंटर ओटीपी में क्लिक करते ही आपका आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। डाल के नीचे कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करते हैं दोस्तों अभी अपलोड डॉक्यूमेंट्स का पेज में आप पहुंचेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट प्रीफर्ड डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट में क्लिक करके अभी डॉक्यूमेंट लिस्ट आ जाएगा। इस डॉक्यूमेंट लिस्ट में से अभी आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेलेक्ट करना होगा एड्रेस प्रूफ के लिए। ओके, तो एड्रेस प्रूफ आपका जो नया एड्रेस होगा उस नया एड्रेस को प्रूफ करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, अगर आपके पास किसी भी तरह का उस टाइप का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे ऊपर में जो एक डॉक्यूमेंट्स है देखिए सेकंड लिस्ट में आपको दिखने को मिल रहा होगा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय MP MLA MLC, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं या तो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए EPFO ऑफिसर, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो नीचे में और एक डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी, ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट ओके, अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ही आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अदरवाइज आपके पास अगर एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स का नाम ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आके आपको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नाम आ चुका है। मैंने यहाँ पे देखिए देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए EPFO ऑफिसर वाला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, क्योंकि एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट से वैलिड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं था तो ये वाला यहाँ पे सेलेक्ट किया। अगर आप इस तरह से आपका भी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है एड्रेस प्रूफ के लिए, इसलिए आप तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना पड़ेगा। ओके, आपको खुद ही बना के फिर से अपलोड करना पड़ेगा और कैसे बनाते हैं इस वीडियो का अंत में आपको बता दूंगा आपको। ओके, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है। अभी कंटिन्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद अभी आपका एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके लिए दो तरीका दिया गया है। पहला है स्कैन डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली, यानी आपका डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड में, यानी आपका गैलरी से फाइल से डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। पहले से फोटो खींच के रखे हैं तो ओके, तो सेलेक्ट फाइल में
जाके यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। जब अपलोड हो जाएगा, अपलोड सक्सेसफुली दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ये बॉक्स में टिक करना है, चेक बॉक्स में। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू टू ऐड न्यू एड्रेस में क्लिक करना है। कंटिन्यू टू ऐड न्यू एड्रेस में क्लिक करते ही अभी आपका नया एड्रेस यहाँ पे आपका डालना होगा, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया था या है आपके पास, वो डॉक्यूमेंट्स में किस टाइप का एड्रेस है उस हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है। ओके, अगर उसमें हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नेम है तो आपको डालना है, अगर उसमें नहीं है तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद स्ट्रीट, रोड, लेन आपका उस एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स में है तो आपको डालना है, अगर नहीं है तो ये भी छोड़ना है। उसके बाद में एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, ये एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर आपको डालना पड़ेगा। इसमें आपका गाँव का नाम या आपका टाउन का नाम या तो आपका गली का नाम जो भी है वो आपका डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लैंडमार्क में आपका उस एड्रेस में किसी भी तरह का लैंडमार्क है, जैसे कि कोई टेम्पल वगैरह, कोई फील्ड वगैरह, कोई स्कूल कॉलेज या आपका कोई ऑफिस वगैरह या शॉपिंग मॉल वगैरह, कुछ लैंडमार्क है तो आपको डालना है। उस डॉक्यूमेंट में अगर दिया है तो डाल दीजिए, अगर नहीं दिया है तो छोड़ देना है आपको ये लैंडमार्क भी। ओके, उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस का पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालते ही दोस्तों उस पिन कोड में कितना गाँव अवेलेबल है, सारा गाँव का नाम आपको दिखने को मिल जाएगा। देखिए पिन कोड डालते ही यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। इस लिस्ट में से अभी आपका कौन सा गाँव है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। कभी कभी एक ही गाँव का नाम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तक आ जाता है। आपको चेक करना है कि आपका कौन सा एक्चुअल गांव है। ओके, आपका कौन सा आपका एड्रेस का है। ओके, तो वो आपको चेक करके ही आपको डालना है, सेलेक्ट करना है। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे जब सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करते देखिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, विलेज, टाउन, सिटी सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। नीचे पोस्ट ऑफिस भी सेलेक्ट हो चुका है। ओके, तो आपको चेक करना है यहाँ पे विलेज, टाउन, सिटी, यानी VTC, विलेज, टाउन, सिटी, इसमें आपका गाँव का नाम सही से आएगा नहीं वो चेक कर लेना। अगर सही से नहीं आया, गलत आया, तो आपको फिर से पिन कोड में एडिट करके फिर से दोबारा आपको पिन कोड डालना है। दोबारा पिन कोड डालने के बाद फिर से इस तरह से गांव का लिस्ट आ जाएगा। तो आपको सही से चेक करके आपका कौन सा एड्रेस है वो एड्रेस सही से आपको सेलेक्ट करना है। ओके, दोबारा आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जब दोबारा पे सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे विलेज, टाउन, सिटी यानी VTC में आपको चेक करना है सही एड्रेस आया कि नहीं, पोस्ट ऑफिस सही आया कि नहीं, वो सब चेक करके अभी आपको नीचे प्रीव्यू न्यू एड्रेस में क्लिक करना है। प्रीव्यू न्यू एड्रेस में क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपका नया वाला एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। कौन सा एड्रेस आपका आधार में प्रिंट होगा वो आपको दिखने को मिल रहा होगा। ओके, तो उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक करना है। चेक बॉक्स में टिक करने के बाद अभी आपको फिर से कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। अभी जिसका आधार कार्ड है उनको कैमरा के सामने आके कैमरा का जो लेंस है, लेंस की ओर देखना है, दोनों आंखों से देखना है, पलक झपकना है, देखना है, पलक झपकना है, यानी दोनों आंखों को ब्लिंक्स करना है। जब यहाँ पे फेस डिटेक्ट हो जाएगा, फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट का पेज में पहुंच जाएंगे। अभी आपको पेमेंट करना होगा 75 रुपीज़। ओके, उसके लिए आपको कन्फर्म एंड पे में क्लिक करना है। नीचे कन्फर्म एंड पे में क्लिक करते ही यहाँ पे पेमेंट मेथड में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए आप कौन सा पेमेंट मेथड से करना चाहते हैं वो पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो मैं उसके लिए UPI में जाता हूँ। यहाँ पे UPI ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में नीचे एप्स एंड UPI में क्लिक करता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है कि UPI ID आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो आपको जो भी UPI ऐप यूज़ करते हैं, चाहे गूगल पे, फोन पे, कौन सा है, उस ऐप में जाना है, जाके आपका जो भी UPI ID है वो UPI ID आपको यहाँ पे डाल देना है। डाल के कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद में दोस्तों अभी कुछ देर बाद आपको फिर से नीचे में यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे में क्लिक करना है। कंटिन्यू पे में क्लिक करते ही अभी आपका उस पेज में आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपका UPI एप्लीकेशन में, या तो UPI एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें जाके आपको पेमेंट कंप्लीट कर देना है। जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस होते ही यहाँ पे आपको कंफर्मिंग पेमेंट दिखने को मिलेगा और थोड़ी देर बाद में पेमेंट सक्सेसफुल स्टेटस आपको दिखने को मिल जाएगा और तुरंत ही अभी आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, आपको दिखने को मिल जाएगा। ओके, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में देखिए यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में SRN नंबर रहेगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर रहेगा, उसके बाद में आपका जो एड्रेस डिटेल्स था वो भी रहेगा। ओके, तो आप इस SRN नंबर के जरिए आपका आधार में एड्रेस स्टेटस, एड्रेस अपडेट या चेंज स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ से फिर से बैक आएंगे आपका आधार वाला ऐप में, आधार ऐप में बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली आपको दिखने को मिल जाएगा और नीचे में आपका SRN नंबर दिखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये SRN नंबर आपको नोट करके रख लेना है ताकि आपका एड्रेस का स्टेटस आप चेक कर सकें। ओके, या तो आप चाहे तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करके दोबारा एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद अगर आप यहाँ से बैक आएंगे, बैक आके भी आपका ये जो आधार का ऐप है, आधार ऐप में क्लिक करके भी आपका स्टेटस को आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, इसलिए आपने यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय MP MLA MLC म्यूनिसिपल काउंसिलर या स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप A EPFO ऑफिसर या तो
आपको स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी को आपने सेलेक्ट किया था, तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स नाम आपने सेलेक्ट किया था, आपको ये डॉक्यूमेंट आपको कैसे भरना पड़ेगा, कहाँ से आपको भरना पड़ेगा, ये अभी आपको भरना तो पड़ेगा ही आपका एड्रेस चेंज करने के लिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो अब अगर आपने तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट का नाम आपने सेलेक्ट किया था तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको भरना पड़ेगा। और बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, जाके आपको UIDAI सर्च करना है, UIDAI टाइप करके सर्च कीजिए। सर्च करते ही दोस्तों यहाँ पे UIDAI का पोर्टल आ जाएगा, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। UIDAI का जो वेबसाइट है इसको आपको ओपन कर लेना है। जब ये ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अभी देखिए आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा एनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म्स। ओके, तो आपको ये एनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको फिर से नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आते रहिए। नीचे आने के बाद दिखने को मिलेगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट। ओके, तो इसमें क्लिक करना है आपको। ओके, इसमें क्लिक करते हैं यहाँ पे PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा, तो इसको डाउनलोड में क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अभी नीचे आ जाइए। यहाँ पे नीचे आते रहिए। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म्स। ओके, तो इसी नजदीकी प्रिंट आउट शॉप में जाके या जेरॉक्स शॉप में जाके आपको ये वाला फॉर्म को यानी सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। कलरिंग प्रिंट आउट आपको निकालना होगा। आपको ये PDF उनको शेयर करना है और बोलना है कि आपको ये वाला पेज का कलरिंग प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। ओके, निकालने के बाद में देखिए इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। आप खुद ही फिलअप कर लीजिए। आपका जो एड्रेस है, आपका फुल एड्रेस क्या, कौन सा एड्रेस आप आधार में अपडेट करना चाहते हैं, वो एड्रेस आपको डालना है। डालने के बाद में देखिए आपको यहाँ पे फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ओके, तो वो भी आपको नीचे में एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दे दिया गया है। ओके, तो ये यहाँ पे देखकर भी फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है वो आपको फिलअप कर लेना है। ओके, फिलअप करने के बाद देखिए ये फॉर्म के बॉक्स के अंदर में जिसका आधार कार्ड में एड्रेस चेंज होगा उनको सिग्नेचर करा लेना है। उनका सिग्नेचर यहाँ पे करा लेना है। उसके बाद ये जो यहाँ पे उनका पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेना है। लगाने के बाद में देखिए आपको इस फॉर्म का नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फॉर्म का सर्टिफायर है ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये सर्टिफायर के अंदर में किसी एक का आप जाके उनके पास जाके आप ये फॉर्म में आप सील एंड सिग्नेचर आप करा लीजिए। ओके, गेजेटेड ऑफिसर को भी आप सेलेक्ट, अगर गेजेटेड ऑफिसर को सेलेक्ट किया था ग्रुप A को, तो आप किसी भी नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाके वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे आप सिग्नेचर करा सकते हैं। ओके, या तो MLA MP तहसीलदार वगैरह को जो भी आपके नज़दीकी आप जो भी पॉसिबल होता है उनसे आप करा लीजिए सर्टिफिकेट। ओके, तो करने के बाद में आप इसको अपलोड कर सकते हैं।